मेरी बेटी नादिया सुबह जब सोकर उठती तो उसके कपड़े फटे हुए होते और सर घुटनों में देकर वो रो रही होती। मेरी बेटी 17 साल की हो चुकी थी। उसको इस हाल में देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता। मैं जल्दी से अपनी बेटी के फटे हुए कपड़े तब्दील करवाती। फिर मैं और मेरा शौहर उससे पूछ पूछ कर थक जाते कि ये सब किसने किया है। नादिया रोती रहती मगर इस बारे में हमें कुछ ना बताती। मेरी दो बेटियां और एक बेटा था। मेरे शौहर इमाम मस्जिद थे और हमारा घराना एक मजहबी घराना था। अब तो रोज ही ऐसे ही होने लगा था। मैं रात को जागती कि देखूं तो सही कि बेटी के साथ ये हरकत कौन करता है, मगर उस रात बेटी सुकून से सोती और जिस रोज मेरी आंख लग जाती तो अगले दिन बेटे का वही हाल होता। कपड़े फटे होते और वो रो रही होती। डर के मारे हम ये बात किसी को बता भी नहीं रहे थे कि ये इज्जत का मामला है। एक रोज मेरा शौहर उठा तो उसने अपने जवान बेटे पर इल्जाम लगा दिया कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ होता है वो हमारे बेटे रिजवान की वजह से होता है। फिर मेरे शौहर ने रिजवान को बहुत मारा और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रिजवान के जाते ही कुछ दिनों के लिए घर का माहौल ठीक हो गया, मगर अब फिर से मेरी बेटी का वही हाल था। सुबह उसके कपड़े फटे होते और वो रो रही होती। फिर एक रात जो मैंने देखा वो मैं बता नहीं सकती। मेरे घर कयामत से पहले कयामत आ चुकी थी। दिल करता जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी बेटी, मेरा नाम आसिया है। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत ही दुख भरी है। एक लड़की को जब उसके माँ बाप पढ़ाई लिखाई नहीं करवाएंगे और कम उम्र में उसकी शादी कर देंगे तो उसके बाद उसके साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरी पहली शादी तब की गई जब मैं सिर्फ 14 साल की थी। शादी के 3 साल तक लगातार मेरे हमल जाया होते रहे, जिसकी वजह से मेरी सारी सेहत और सारा हुस्न खराब हो गया। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्ची तो बूढ़ी लगनी शुरू हो गई है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे, इसलिए लोग कहते थे कि एक दफा जिस औरत का हमल जाया हो जाए उसके यहाँ फिर औलाद नहीं होती। यहाँ पर ऐसी बातों को बहुत माना जाता था। मेरा तो एक नहीं 3 दफा हमल जाया हो चुका था। बस शोहर ने इसी बात को बहाना बनाकर मुझे तलाक दे दी, जबकि बाद में पता चला कि उसका किसी और के साथ ताल्लुक था। और जब मुझे तलाक हो गई तो ये बात सामने आई कि मैं एक बार फिर से हामला थी। मुझे लगा इस दफा भी हमल जाया हो जाएगा, इसलिए तलाक तो हो ही गई थी, लेकिन इस दफा मेरा हमल जाया नहीं हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरी एक बेटी भी हो चुकी थी। उसके बाद मेरी शादी दोबारा से करने के बारे में सोचा जाने लगा। मेरी दादी यूं तो बहुत बुरी थी। मेरी माँ को सारी जिंदगी उन्होंने बहुत ज्यादा जलील किया था, लेकिन मेरे मामले में शायद उनके दिल में थोड़ा सा एहसास था। उन्होंने कहा कि अभी इसकी शादी ना करो, बल्कि कम से कम इसको 20 साल का होने दो। लेकिन मेरे घर वालों ने फिर से 1 साल बाद मेरी शादी करवा दी और इस दफा मेरी शादी एक मौलवी के साथ हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा नेक पारसा था। उसने भी मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं पहले से तलाक याफ्ता हूँ, तो वो मुझे पनाह देगा। लेकिन उसकी भी पहले एक बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई। मेरे शोहर का नाम अकरम था। वो देखने में मुनासिब शक्लो सूरत का था, जैसे कि मौलवी होते हैं। ये ऐसा इंसान था कि जिसकी अगर हाँ में हाँ मिलाई जाए तो ये ठीक रहता था, और अगर जरा भी उसकी किसी बात से इख्तलाफ कर लिया जाए तो उसको फौरन गुस्सा आ जाता था। अल्लाह ने मुझे उससे एक बेटा और एक बेटी दे दी। मेरी बड़ी बेटी का नाम नादिया था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन छोटी बेटी इतनी प्यारी नहीं थी। लेकिन मेरे लिए तो वो भी मेरी प्यारी सी बेटी थी। और एक बेटा भी दिया जो छोटी बेटी से थोड़ा बड़ा था। उसके बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि मेरे शोहर को मजीद औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन ये कुदरत की तरफ से हो रहा था कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। शादी के 15 साल तक वो मुझे यही कहता रहा कि औलाद के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि ये उसकी दूसरी नहीं तीसरी शादी थी
और अब उसको कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। वक्त इसी तरह गुजर गया। आज मेरा बेटा 16 साल का था, छोटी बेटी 15 साल की और बड़ी बेटी 17 साल की थी। अचानक से मेरे बेटे ने कम उम्र में ही अपनी एक कजन से शादी करने का शोर मचा दिया और हमने कहा कि अभी ऐसा नहीं हो सकता। शादी करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, न तुम कोई काम करते हो और मैट्रिक में भी एक दफा फेल हो चुके हो, ऊपर से तुमने शादी करनी है। हमने उसे मना कर दिया। उसने घर में बहुत शोर डाला। वो कहता था शादी ना करो, बस मंगनी करा दो। मैं पढ़ाई भी करूंगा, नौकरी भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं उस लड़की के बगैर मर जाऊंगा और खुद को बर्बाद कर लूंगा। फिर मैं आप लोगों के भी किसी काम का नहीं रहूंगा। मेरे शौहर ने कहा, बेशरम इंसान, अपने मुंह से बीवी मांग रहा है, चुप करके अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, उसके बाद मैं तुझे हाफिज बनाऊंगा। मेरे बेटे रिजवान ने इस बात पर खामोशी अख्तियार कर ली, लेकिन उसके बाद हमारे घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया। हमारे घर में चीजें गायब होना शुरू हो गई थी। ये तब हुआ था जब एक रात के लिए मैं और मेरा शौहर दूसरे गांव में मेरे शौहर के किसी कजन की शादी में गए थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर का हुक्म था। हमने वहां 2 रातों के लिए रहना था। मेरी बेटी नादिया काफी समझदार थी। वो पीछे से घर संभाल सकती थी, लेकिन फिर भी मेरे जाने का दिल नहीं करता था। खैर, मैंने भी हामी भर ली। जब हम लोग शादी में गए तो पता चला कि मेरा शौहर रात को वापस घर आ गया था। मैंने बाद में उससे पूछा कि तुम तो शादी में आने के लिए बेताब थे, फिर मुझे छोड़कर वापस क्यों आ गए? तो कहने लगा, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था। किसी बंदे से पैसे लेने थे। अगर मैं नहीं आता तो वो पैसे नहीं देता, इसलिए मुझे आना पड़ा। खैर, उसने दूसरी रात शादी वाले घर में गुजारी। उसके बाद हम वापिस आ गए। लेकिन जब वापस आए तो घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी छोटी बेटी ने बताया कि घर में एक छोटा सा रेडियो था, वो नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि यही कहीं होगा, लेकिन पूरा घर छान मारा, हमें रेडियो कहीं नहीं मिला। खैर, मैंने कहा कि खुद ही कहीं रख के भूल गई है, बाद में मिल जाएगा। फिर तो इस तरह घर से मुख्तलिफ चीजें गायब होने लगी थी। मेरी एक ऐनक थी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। वो नजर की ऐनक थी, लेकिन उसका फ्रेम ही खाली 2000 का था। मेरी एक सहेली ने मुझे गिफ्ट दिया था, वो भी चोरी हो गई थी। इसी तरह मेरी छोटी बेटी के लिए बड़ी मुश्किल से सोने की 2 छोटी छोटी बालियां बनवाई थी, वो भी चोरी हो गई थी। इस घर में ऐसा तो नहीं था कि बड़ी बेटी मेरे शोहर के लिए सौतेली थी तो वो उसका ख्याल नहीं करता था। वो दोनों के लिए चीजें लाता था, लेकिन कभी कभी छोटी बेटी के मामले में ज्यादा एहसास कर जाता था। लेकिन नादिया उसकी अपनी बेटी तो नहीं थी, इसलिए शायद इतना उससे जाने अनजाने में ही हो जाता था। मैं बड़ी परेशान हो गई। घर की चीजें कहाँ गायब होती जा रही थी। मैंने ये बात अपने शोहर को भी बता दी। उसने मुझे कहा कि तुम तो इन्हें बेच देती हो। मैंने कहा कि मैं पागल हूँ कि घर की चीजें इतनी मुश्किल से बनाई हैं, मैं उनको क्यों बेचूंगी? मेरा कोई दिमाग खराब है? एक एक पैसा जमा करके मैंने खुद बनाई हैं। ये मामला तो एक तरफ था, अब मेरी बड़ी बेटी को ना जाने क्या हो गया था। वो हमेशा अपने हाथ धोती रहती थी। खाना बनाती तो एक रोटी तवे पर डालती, फिर हाथ धोने चली जाती। खाना खाते खाते अचानक से उठ जाती। मेरी बेटी नादिया की अजीब सी हालत हो गई थी। वो कुछ नहीं बताती थी, शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। मैंने पूछा तो कहने लगी कि सर में दर्द है, लेकिन मैं भी उसकी माँ थी। माँ को पता चल जाता है कि औलाद कोई बात छुपा रही है, कोई न कोई मसला जरूर था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कैसे देती जब घर में दूसरा इतना बड़ा मसला चल रहा था कि घर की चीजें चोरी हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था हमारे घर को। अचानक से एक साथ इतने अजीबोगरीब किस्म के मसाइल शुरू हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कहाँ जा रही हैं। अब तो जरूरी चीजें भी गायब होना शुरू हो गई थी कि हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि कहीं हमारे घर में रात के वक्त चोर तो नहीं आ जाता। मेरा शोहर तो एक दिन पूरी रात डंडा पकड़े जागता रहा कि लगता है कि घर में कोई चोर दाखिल होता है, मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पूरी रात घर में कोई दाखिल नहीं हुआ।
फिर भी सुबह मेरे शोहर का मोबाइल चोरी हो गया। फिर एक दिन मेरे बेटे का एक दोस्त मेरे पास आया, जिसने मुझे अपनी अम्मी बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी अम्मी नहीं थी। वो आकर बैठा, मैंने चाय पानी पूछा। उसने कहा कि घर में सब कुछ ठीक तो है ना। मैंने उसे बताया कि हमारे घर में चोरी बहुत हो रही है। पहले छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थी, अब बड़ी बड़ी चीजें चोरी होने लगी हैं। उसने कहा कि आंटी, मैं आपको यही बात बताने के लिए आया था। दरअसल आपका बेटा रिजवान नशे पर लग गया है और वो हर टाइम नशा करता रहता है। नशे के पैसे पूरे करने के लिए शायद वो ही घर की चीजें चोरी कर रहा है। वो मेरे पास भी आया था पैसे मांगने के लिए। मैंने पहली बार तो उससे पैसे दे दिए, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो इस काम के लिए पैसे मांग रहा है, तो मैंने उससे कहा कि इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। फिर भी उसके पास पैसे थे और वो गलत लोगों के साथ बैठकर नशा किया करता है। वो पैसे कहाँ से ला रहा है? आप लोग तो देते नहीं होंगे, शायद वो ही चोरी कर रहा है। मैंने उसे आज भी बड़ी बुरी हालत में देखा है, इसलिए आपको बता दिया। मेरा तो दिल को हाथ पड़ गया कि मेरा बेटा नशे पर लग गया और गलत लोगों की सोबत में बैठने लगा है। मैं अब उसका क्या करूंगी? एक दिन सुबह उठी तो मेरी छोटी बेटी ने मुझे बताया कि पता नहीं किसी बात पर बड़ी बहन नादिया रो रही है। उसके कपड़े भी थोड़े फटे हुए हैं। मैंने कहा कि क्या हो गया, कोई चोट लगी है इसको? तो कहने लगी कि वो कुछ नहीं बता रही, बस रोए जा रही है। दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मैं हैरान हो गई कि क्या हो गया है मेरी बेटी को। ये बेटी मुझे जान से भी प्यारी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं फौरन उसके पास गई और मैंने कहा कि बेटा, क्या बात है और तुम्हारे बाजू से ये कमीज कैसे फटी है? तो उसने आंसू साफ करना शुरू कर दिए और कहा, कुछ नहीं, बस खुद ही फट गए हैं। मैंने कहा, तेरी बहन बता रही थी कि तुम रो रही थी और रात को भी रोती रही हो। कहने लगी कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो फिर किससे बताओगी? कहने लगी कि अम्मी, वो घर में मसला बना हुआ है ना, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि अगर मसला बना है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बात करूंगी तुम्हारे बाप से, तुम फिक्र मत करो। छोटी छोटी बातों पे थोड़ी कोई रोया करता है, अपना आप हलकान मत करो। लेकिन मेरी बेटी पता नहीं शायद झूठ बोल रही थी। वो इस बात पर क्यों रोएगी? कोई न कोई गड़बड़ जरूर थी। अब वो बार बार हाथ भी धोती थी और बहुत परेशान रहती थी। मैंने अपने शोहर को ये बात बताई और कहा कि घर में इस तरह के मामला चल रहे हैं। बेटा नशे पर लग गया है और बेटी की कोई समझ नहीं आ रही। आज तो उसकी कमीज भी फटी हुई थी और वो सिसक सिसक के रोती रहती है। समझ नहीं आती कि क्या बात है। उसने दिल में कोई बात रख ली है। इतना भी उसको किस बात का दुख लग गया है कि वो इस कदर रो रही है। मैं बहुत परेशान होती, कभी कभी सोचती हूँ कहीं इसके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं इसके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो गया। जो चोर हमारे घर में आता है वो हमसे कुछ और तो नहीं चुरा कर ले गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे शौहर ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और 2 मिनट के लिए कहीं खो सा गया। उसने कहा कि तुम सारी जिंदगी अनपढ़ ही रहोगी, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, जबकि मुझे अच्छी तरह बात समझ आ गई है। मुझे जिस बात का डर था वो ही हो गया है। मैंने घबराते हुए कहा कि क्या हुआ है, बताएं तो सही। तो कहने लगे, अभी ये सब बताता हूँ, पहले एक जरूरी काम तो कर आऊं। मेरा शोहर उठा और कमरे से चला गया। अपने बेटे रिजवान को उसने गिरेबान से पकड़ा और कहा कि निकल जाओ इस घर से। मेरी छोटी बेटी भी वहां आ गई और बड़ी बेटी नादिया भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों बेटे को घर से निकाल रहे हैं? बेटा भी कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया है? तो मेरे शौहर ने कहा कि तू नशा करता है और नशा करने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। इस घर में तेरी जवान बहनें हैं, जिसमें से एक सुतेली बहन है, और तू नशा करके इस घर में आएगा तो फिर इस घर में क्या होगा? किसी ने कुछ किया है तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस लड़की की आंखों में देखो। मैं हैरानों परेशान रह गई और मैंने जब अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया
और रोना शुरू कर दिया। इसीलिए वो रो रही थी। मैं तो बुरी तरह से परेशान हो गई। ऐसा लगता था कि आज मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया हो। मेरी अपनी औलाद ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ क्या कर डाला। मेरे शोहर भी अपने सर पीटने लगा। उसने कहा कि दिल करता है अपनी जान ले लूं। मेरा एक ही बेटा है और वो भी इस तरह का निकला। बेशर्म इंसान, तूने जो किया है इसके लिए खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकल जा इस घर से। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा कि क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। मेरी तो सारी जिंदगी की रियाजत ही खत्म हो गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा बेटा बार बार कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अपनी बहन को कहता कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, फिर क्यों रो रही हो। लेकिन मेरी बेटी कुछ नहीं बता रही थी। रोती हुई कमरे में चली गई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मेरे शोहर ने बेटे को गिरेबान से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं हैरान रह गई। बेटी को संभालते संभालते बेटे को शोहर घर से निकाल चुका था और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा घर से तो ना निकालें इसको, कहाँ जाएगा वो। तो मेरे शौहर ने कहा कि अभी भी तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। तुम भी उन औरतों में से हो जिनको बेटियों से ज्यादा बेटे प्यारे होते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मैं तो दोनों तरफ से ही लूटी गई हूँ। फिर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, मुझे कमरे में ले गए और कहा जो हुआ इस सब को भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नालायक कुछ अरसे तक बाहर रहेगा, उसके बाद मैं देख लूंगा कि मैंने इसका क्या करना है। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो और इससे पूछो कि वो ठीक है या नहीं। मैंने कहा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने आज मेरी बेटी के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मैं अल्लाह वाला बंदा हूँ और मैं हमेशा हक का साथ दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि मेरी अपनी औलाद है, ये मेरी सौतेली औलाद है। जो गलती पर होगा उसे सजा मिलेगी। मेरे बेटे ने गलती की थी, इसलिए मैंने उसे सजा दे दी। आज मेरे शोहर के लिए मेरे दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं समझती थी कि वो सिर्फ नाम का ही मौलवी बनता है, बाकी उसकी कोई हरकत मौलवियों वाली नहीं है। लेकिन आज मुझे लगा कि उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही थी, लेकिन बताती कुछ नहीं थी। अभी भी उसकी आंखों में खौफ था। मैंने शौहर से कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मेरा शौहर हैरान था कि तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। मैंने कहा कि उसको गली में तो नहीं फेंक सकते, पहले ही वो नशा करता है। अगर उसे बाहर छोड़ दिया तो उसका क्या हाल होगा, वो तो फकीर बन जाएगा। मेरे शौहर ने कहा कि वो अपने दोस्त के घर में रहने के लिए चला गया है। तुम सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल करो और जल्दी उसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढो। मैंने कहा कि हाँ, अब इसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, मेरी बेटी की हालत ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। पहले तो चुपके से रोती थी, अब तो सरेआम उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। जब मैं उससे पूछती कि क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, तो वो बताती भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था, तो तब उसने जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रहती। मेरे घर को किसकी नजर लग गई थी। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी उनके नाम कर दी थी। इनकी अच्छी तरबियत करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे आज बेटे की याद आ रही थी। मैं उससे मिलने के लिए गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था जैसे उसने कुछ नहीं किया है। मिलने के लिए गई तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने कहा कि तुमने गलती की है और तेवर भी तुम दिखा रहे हो। कहने लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे तो लगता है कि आप मेरे माँ बाप ही नहीं हैं। पहले मेरी मोहब्बत का साथ नहीं दिया और अब मुझे घर से भी निकाल दिया। उसने इसी दुख में नशा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं करवाई थी। उस लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी और वो भी मेरे बेटे को पसंद करती थी, लेकिन हम उसकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। मैंने कहा कि जो तुमने हरकत की है उसके बाद मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी और से करवाऊं, तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप भी मुझसे इतनी ज्यादा बदगुमान हो जाएंगी, लेकिन जिस दिन आपको हकीकत पता चलेगी
उस दिन आपसे ज्यादा शर्मिंदा और कोई भी नहीं होगा। मैं वापसी पर सारे रास्ते बेटे की बातों के बारे में सोचती रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसको देखकर ऐसा क्यों लगता था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर उसके दिल में चोर होता, अगर उसने गुनाह किया होता, तो उसके चेहरे पर इतना एतमाद नहीं होता जितना कि नजर आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उस रात मैं रो रो कर सोई थी। अचानक मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर मेरे बिस्तर पर नहीं था। मैं हैरान हुई कि कहाँ चला गया है। थोड़ी देर के बाद बाहर गई तो मेरे कानों ने कोई आवाज सुनी। जब मैंने देखा तो ये आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही थी और ये आवाज दो लोगों की थी, एक मेरे शोहर की और एक मेरी बड़ी बेटी नादिया की। मैंने जाकर दरवाजे के पास खड़े होकर बातें सुनना शुरू कर दी। मेरी बेटी मुसलसल रो रही थी और मेरा शोहर कह रहा था कि तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया और फिर भी तू मलका जज्बात बन के रो रही है। अपनी माँ को शक करवा कर ही रहेगी। अगर तेरे माँ को ये बात पता चल गई कि मैंने तेरे साथ ये सब कुछ किया है तो याद रखना, मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुझे और तेरी माँ को घर से निकाल दूंगा। मेरी बेटी मिन्नतें कर रही थी कि नहीं, मेरी माँ को तलाक नहीं देना, मेरी माँ को कुछ ना कहना। और मेरा शोहर फिरौन बनकर हंस रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी और आंखों में आंसू भर चुके थे। मेरा वजूद कांपने लगा। इसका मतलब कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करने वाला मेरा शोहर था और उसके अपने ऊपर इल्जाम ना आए, इसलिए उसने मेरे बेटे को ही घर से निकाल दिया। मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आसपास देखा और एक लकड़ी का डंडा उठा लिया। कोई माँ भी इतनी कमजोर नहीं होती कि अपनी औलाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैंने दरवाजा खोला और सीधा जाकर अपने शोहर के सर में डंडा मारने का इरादा किया, लेकिन उसने डंडा हवा में ही पकड़ लिया और कहा कि अच्छा, तुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी भी जाग गई। घर में अच्छा भला तमाशा बन गया। मेरा शोहर मुझ पर हाथ उठा के जानवरों की तरह मार रहा था। मेरी बेटियां उसे रोकने की कोशिश करती तो उनको भी धक्के दे देता, लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हम हैरान रह गए। करीब था कि मेरा शोहर मेरा ही सर फाड़ देता। मेरा बेटा वहां आ गया और उसने आकर मेरे शोहर को एक तरफ धक्का दे दिया। वो पुलिस भी लेकर आया था। पुलिस ने मेरे शोहर को पकड़ लिया। हमने उसके खिलाफ बयान दिया और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मेरा बेटा मुझे अस्पताल ले गया। मेरी हालत पहले से बेहतर थी। मैंने अपने बेटे से भी माफी मांगी और अपनी बेटी को भी कहा कि तुमने ये सब क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा वो कहता था कि तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, तुम्हारी माँ के चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। हमने उसका बहुत ख्याल रखा और सारी कार्रवाई होने के बाद मेरा शोहर जेल जा चुका था। मेरे बेटे को मैंने कहा कि अब इस घर के मर्द तुम हो, तुमने हम औरतों की हिफाजत करनी है, अपने आप को संभालो। तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इसके बाद मेरे बेटे ने वाकई सब कुछ संभाल लिया और माफी मांगी कि नशे की खातिर उसने घर से चीजें चोरी की थी। मगर जब उसके बाप ने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तो उसने कसम उठा ली थी कि अब वो कोई नशा नहीं करेगा और अपने बाप को बेनकाब करके छोड़ेगा। वो लड़की भी मेरे बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। जब दोनों ही एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर उन दोनों को दूर रखने वाले हम कौन होते थे। मैंने अपनी बेटी की मंगनी करवा दी और 6 महीने के बाद रुखसती की तारीख रख दी। मेरा शोहर इतना घटिया इंसान निकलेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत था। वो इखलाक से बहुत ही ज्यादा गिर गया था। उसने तो अपने बेटे पर भी इल्जाम लगा दिया और मेरी बेटी को ब्लैकमेल करता था। मेरी बेटी की हालत अभी भी संभली नहीं थी। इसके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ था। अभी वो रात को डर जाती है और कहती है कि मैंने किसी से शादी नहीं करनी, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। मेरी शादी भी तो कम उम्र में हुई थी, फिर क्या हुआ मेरे साथ। मेरी बेटी जब मुझे कहेगी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तभी उसकी शादी करूंगी। मेरे बेटे ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ।
میرا شوہر خود کو اللہ والا انسان کہتا تھا اور دراصل کس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ کیا اللہ والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ سارے محلے میں اس کی بدنامی ہو گئی تھی۔ اس دن محلے والوں نے بھی اسے بہت مارا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیسے کیا تھا؟ میں نے اس سے خلا لے لی ہے، وہ جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ انسان کب جانور بن جائے یہ پتہ نہیں چلتا۔ بس ہر کسی پر نظر رکھنی پڑتی ہے، کوئی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔